वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इट इज़ टाइम वाले कुछ एक्टिव पैसिव जो हमने स्टार्ट तो किए थे लेकिन कुछ रह गए थे। ठीक है, पहले हम उनको पूरा करेंगे, फिर हम कुछ मिले जुले इसमें सेंटेंस करेंगे। ठीक है, रूल तो आपको सबको पता चल गए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं किस तरीके से हमने इनको बनाना है। टेंस के मुताबिक वो सारे टेंस मैंने आपको करवा दिए थे। आप रिपीट करोगे तो आपको सब कुछ रिकैप्चुलेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं इट इज़ टाइम वाले कुछ सेंटेंस रह गए थे। यहाँ से हमने छोड़ा था इट इज़ टाइम टू टेक फूड। इट इज़ टाइम टू टेक फूड मैंने आपको पहले बताया है। इट इज़ टाइम हमने वैसे ही लिख देना है, इट इज़ टाइम फॉर फूड टू लगा हुआ है, इसके साथ हमने बी का प्रयोग करना है, टू बी, और टेक जिस तरीके से लिखा है इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है हमने एक्टिव पैसिव में हमेशा टेक, टुक, टेकन। ये हमारा पैसिव बन गया। ठीक है, आगे है इट इज टाइम टू टेक क्विक डिसीजन। वैसे लिखो, इट इज टाइम फॉर क्विक टू बी टेकन। इट इज टाइम फॉर क्विक डिसीजन टू बी टेकन। ठीक है, जल्दी फैसला लेने का समय हो गया है। इसी तरीके से इट इज टाइम वाले कोई भी आपको आ जाए एक्टिव पैसे बनाने के लिए तो आपने यही रूल अप्लाई करना है। ठीक है, आगे जैसे है इट इज टाइम टू सर्व द नेशन। इट इज टाइम टू सर्व द नेशन। इट इज टाइम, इट इज टाइम कैसे बनेगा, फॉर द नेशन, नेशन टू बी सर्व। सर्व की थर्ड फॉर्म सर्व। ठीक है, इसी तरीके से हम जैसे और लिख सकते हैं इट इज टाइम टू गो टू बेड। इट इज टाइम फॉर द बेड टू बी गॉन। कोई भी सेंटेंस इसी तरीके से आपको आ सकता है। इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन। इट इज टाइम फॉर आवर लेसन टू बी लर्न। कोई भी सेंटेंस आ जाए तो इसी तरीके से इसी रूल से आपने इसको बनाना। ठीक है, ओके। आगे स्टैंड अप ऑन द बेंचेस। ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह के अगर आपको सेंटेंस आते हैं तो आपने इसमें देखना है कि ये इसमें कहा क्या गया है। स्टैंड अप ऑन द बेंचेस मीन ऑर्डर दिया गया है। यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर किसका ऑर्डर गया, स्टैंड अप ऑन द बेंचेस। रिस्पेक्ट योर टीचर्स। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो इस ये शुड से भी बन सकता है, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। should be respected. Yeah, you are advised to respect your teachers. ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी सेंटेंस आ सकते हैं जिसमें प्लीज हेल्प मी जैसे लिखा हो, यहाँ लिखा हो
You are requested. अब प्लीज नहीं लगाना, रिक्वेस्ट लगाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस तरीके से प्लीज वाले है, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, जिसमें आपको लगे शो हो प्लीज लगा हो तो साथ में रिक्वेस्टेड लगानी है, और जिस सेंटेंस में लगा हो आपको किसी को एडवाइस दिया है तो वहाँ पे आपने एडवाइस लगा देना, एडवाइस, यू आर एडवाइस्ड। तो किसी सेंटेंस में आपको लगेगा कि ये कमांड दी गई, ऑर्डर दिया गया है, तो वहाँ पे आप ऑर्डर लिख सकते हो। और कुछ सेंटेंसेस में मना भी किया होता है, वहाँ हम फॉरबिडन लगाते हैं, FORBIDDEN, फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू। अगर फॉरबिडन लगा दिया तो फिर दोबारा नॉट नहीं लगाते, क्योंकि दो नेगेटिव इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, इस तरीके से कुछ सेंटेंस हमारे बनते हैं। नेक्स्ट है, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू हाउस, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू हाउस। ए यहाँ से शुरू करेंगे, ए न्यू हाउस, ए न्यू हाउस इज एम आर वाला है तो ए न्यू हाउस एक है, इज लगेगा, इज गोइंग टू बी बिल्ड की थर्ड फॉर्म, बिल्ड एजेंट बाय, देगा, दे को किससे बदलना है, द में, टू बी बिल्ड किसके द्वारा, बाय द। A new house is going to be built by them। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरीके से हमारे ये सब मिले जुले सेंटेंसेस हैं, हमने इनको एक बार फिर रिपीट किया है। तो सारे टेंसेस मैंने आपको करवा दिए हैं, सारे टेंसेस को आप एक बार दोबारा देखिए कैसे करने हैं, एग्जाम आर वाले कैसे बनाने हैं, वाज वर वाले के साथ क्या प्रयोग होना है, और हैव के साथ क्या होना है, हैज हैव के साथ, हैड के साथ किस तरीके से बताया होगा सब कुछ आपको। तो उसको एक बार रिपीट कर लीजिए, जब बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपने बुक्स खरीदनी है। अभी तक बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी, तो जिन्होंने फर्स्ट सेशन अभी नहीं दिया वो अब सेकंड सेशन के लिए तैयार रहें, ताकि उसमें कुछ नंबर आए। आपकी सेशन इसी के हिसाब से लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, मीट अगेन।